बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस किया। टुडे और नेक्स्ट डिस्कशन रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Intrinsic and extrinsic semiconductors. सेमीकंडक्टर्स बच्चे, ये तकरीबन नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो सारे थ्योरेटिकल हैं, तो इसके लिए अपने पास ना बुक्स ज़रूर रखें, क्योंकि सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी नहीं जा सकती। यहाँ पर जस्ट हम डायग्राम बना सकते हैं, रिलेशन, फार्मूला, ये चीज़ें लिख सकते हैं। मुकम्मल थ्योरी सिर्फ हम बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते यहाँ पर। तो कोशिश करें अपने पास टेक्स्ट बुक्स, कोई नोट्स, कोई बुक, जो भी हेल्पिंग बुक आपके पास अवेलेबल हो, उसको सामने रखें, साथ साथ रीड करते रहें, तो चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। बच्चे, दो टाइप्स हैं। पहली टाइप आपके पास, जैसा कि मैंने बताया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म। जब भी कोई सेमीकंडक्टर अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होता है, इंट्रिंसिक का लफ्जी मतलब भी होता है प्योर। तो जब भी कोई सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म के अंदर होता है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब प्योर से क्या मुराद है? प्योर से मुराद ये है कि हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की टाइप्स जब डिस्कस की थी तो हमने कहा था सिलिकॉन और जर्मेनियम most favorable elements for the semiconductors which are belonging to group 4 of the periodic table. सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 4 के अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किए जाते उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से। कोई कॉस्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज़ हैं। ज़्यादा जो प्रेफरेबल मटेरियल हैं फॉर द सेमीकंडक्टर्स वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो प्योर फॉर्म के मतलब ये है कि जब एक क्रिस्टल होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम होंगे। अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स होंगे। कोई और इम्प्योरिटी की मिक्सिंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। अब जब ये प्योर फॉर्म के अंदर होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की होती है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कंडक्शन की एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अपना ऑक्टेन रूल ओबे कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये कंडीशन होगी। यहाँ पर 2 इधर, 2 इधर, 2 यहाँ पर। अब होगा ये, एक सिलिकॉन का एटम यहाँ पर है, वो भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। एक सिलिकॉन का एटम यहाँ पर है, वो भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहे हैं। एक सिलिकॉन का एटम यहाँ पर है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक सिलिकॉन का एटम यहाँ पर है, वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ
शेयर कर रहा होता है इस तरीके से। इसको कहते हैं ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है ये देखिए, अगर हम किसी भी एक एटम का आउटर मोस्ट शेल ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये वाली सूरत हाल सामने आती है कि प्योर फॉर्म के अंदर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने आउटर मोस्ट शेल उसके शो करवाए हैं। अब वो क्या करता है, जब वो क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो हर सिलिकॉन का एटम अपने नियर बाई 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ मिलकर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये एटम है सिलिकॉन का सेंट्रल एटम, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इधर से ये एटम पड़ा ये भी शेयर कर रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी हैं इसके साथ भी हैं। फिर यहाँ पर देखें, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का एक इस सिलिकॉन का, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का इस वाले का, दूसरा इसका ये वाला, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। और इसी तरह यहाँ पर भी यही शेयरिंग। इससे होगा क्या, ये आउटर मोस्ट शेल मैंने ड्रा किया हुआ ये वाला, ये देखिए। अब इससे हुआ ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्टेन रूल को ओबे कर रहा है। अब इस फॉर्म के अंदर ये बिल्कुल इंसुलेटर का काम कर रहा होगा। इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लिहाजा इस फॉर्म में इंसुलेटर का काम करेगा, इसकी कंडक्शन एबिलिटी बिल्कुल जीरो होगी। अब हम कंडक्शन बढ़ाएंगे कैसे, हम थर्मल एक्साइटेशन करवाते हैं। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स उनका वजूद होता है। जब इसको हीट सप्लाई की जाएगी, द फॉर्म ऑफ हीट थर्मली जनरेटेड, जब इसको हीट सप्लाई की जाएगी तो उससे होगा ये बच्चे कि कोवलेंट बॉन्ड चूंकि वीक बॉन्ड होता है तो उससे क्या होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। फर्ज किया अगर हम इस एटम को देखें, एक सिंगल एटम को, तो इसका कोवलेंट बॉन्ड हम कहते हैं ब्रेक कर जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ये यहां पर आकर ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहां से ये इलेक्ट्रॉन गया है वहां पर डेफिशिएंसी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड टूटा, वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। नाउ इट बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये चार्ज कैरियर बन गया। और ये आपके पास क्या कहलाता है, इसको हम होल का नाम देते हैं। वैकेंसी या होल विच बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इट इज अ होल विच इज अ वैकेंसी एंड इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह, पॉजिटिव चार्ज है नहीं लेकिन पॉजिटिव चार्ज की तरह ये बिहेव करना शुरू कर देगा। अब इस वजह से थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से इसमें कंडक्शन कुछ हद तक बेहतर हो जाती है। अब इसमें इस स्टेज में 2 तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, यही आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के अंदर मेटल्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं 2 तरह के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी होते हैं। तो इस तरीके से इसमें थोड़ी बहुत जो कंडक्शन होगी वो इस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से होगी। दूसरे हैं, दूसरी टाइप है, उनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक।
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब इनकी कंडक्शन हमने अभी पढ़ा कि प्योर फॉर्म के अंदर बिल्कुल मिनिमम होती है, ना होने के बराबर होती है। अब कंडक्शन को बेहतर करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, वेन एवर सर्टन एलिमेंट of the periodic table is added as an impurity into the pure semiconductor silicon or germanium, then the type of semiconductors is named as extrinsic semiconductor। और extrinsic का लफ्जी मतलब होता है impure, इसको impure भी बोलते हैं। तो impure form of semiconductor whenever a certain element is added as impurity into the pure semiconductor crystal, then the thing produced obtained is named as extrinsic semiconductor। अब वो मिक्सिंग कैसे की जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है बच्चों, उसको नाम देते हैं डोपिंग का। याद रखना है डोपिंग क्या है, कि मुनासिब रेशो के अंदर, वो रेशो क्या होगी, 1:10⁻⁶ एटम्स, इस प्रोपोर्शन के साथ हम मिक्स करते हैं इम्प्योरिटी एटम्स। इम्प्योरिटी एटम्स मिक्स किए जाते हैं किसके अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। अब इस रेशो का मतलब क्या है कि हर 10 लाख सिलिकॉन के एटम के मुकाबले में एक एटम जस्ट इम्प्योरिटी का होगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बाय अ कंट्रोल्ड वे, किसी कंट्रोल्ड तरीके के साथ, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोपिंग के नतीजे में हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स वजूद में आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। व्हेन द ग्रुप fifth element is added as an impurity into the pure semiconductor crystal, then the product obtained is named as n-type semiconductor। ग्रुप पांचवा, अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं, अमूमन हमारे पास फास्फोरस है और हमारे पास उसके अंदर एंटीमनी है, आर्सेनिक है, एटसेट्रा, बहुत सारे हमारे पास होते हैं ग्रुप फिफ्थ में। तो उसमें फास्फोरस को अगर हम इंक्लूड करें कि ये जनाब ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट है, जब इसको आप एज ए इम्प्योरिटी शामिल करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है ये, इसको कहते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 5 वैलेंस है ऐसी इम्प्योरिटी, ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो ऐड किया जाता है सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, तो अब जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका नाम होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें होगा क्या, ये देखिए, ये सूरत हाल हमारे सामने आएगी। इस तरीके से, अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस का, एक सिलिकॉन का, फास्फोरस का, एक सिलिकॉन का, एक फास्फोरस का, एक सिलिकॉन का। अब उसके बाद
ये फर्दर आगे आ गया सिलिकॉन। ये हमने सिलिकॉन को अटैच कर दिया इसके साथ। ये सिलिकॉन, यहाँ पर ये सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन। अब इससे हुआ ये कि हमने फास्फोरस के आउटरमोस्ट सेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 नियर बाय सिलिकॉन के एटमों के साथ मिलकर अपने कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल के अंदर है इज रिमेन्ड फ्री, क्योंकि इसके साथ अब कोई हमारे पास एटम नहीं बचा सिलिकॉन का जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना सके, शेयरिंग कर सके। क्यों कि हमारे पास सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में होते ही 4 इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर सकते हैं, 5वां खाली रह जाएगा। तो ये 5वां है हर एक एटम के अंदर, ये एक हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा और जो कि फ्री चार्ज कैरियर का काम करेगा, जिससे उस क्रिस्टल के अंदर जो कंडक्शन एबिलिटीज हैं वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इंप्रूव कर जाएंगी। वो कंडक्शन का ताल्लुक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर होता है और ना ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। कंडक्शन का ताल्लुक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि कंडक्शन की एबिलिटी का ताल्लुक इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर अवेलेबल है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आज़ादाना तौर पर कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जाता है, जिससे इसकी कंडक्शन एबिलिटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, इंप्रूव कर जाएंगी। तो अब इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होंगे। भला कैसे? एक तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये हर सेमीकंडक्टर के अंदर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, और दूसरा ये वाला भी अवेलेबल होगा उसके अंदर। तो इसमें भी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी होंगे। इलेक्ट्रॉन जम करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर जाएगा, ये देखिए। तो ये वाला मैकेनिज्म भी होगा, ये वाला भी होगा। अब इस केस में क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आपस में बराबर होंगे हमेशा इक्वल अमाउंट के अंदर। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें फिर हमारे पास 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स, मैं कहता हूं कि फास्फोरस का एक एटम आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कोई एक एटम नहीं होता उसमें, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। इसका मतलब है फास्फोरस आपको मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। कुछ तो ये वाले चार्ज कैरियर्स होंगे, बाकी बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड भी टूटेंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी वजूद में आएगा, ये भी इसी के अंदर पाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें भी चार्ज कैरियर 2 तरह के हैं। फर्क क्या होगा, इसमें दोनों की मिकदार आपस में बराबर थी, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर। 2 कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, 3 टूटेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होल पेयर। लेकिन यहां पर मामला इसके बरक्स है, यहां पर हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉनों की तादाद वो होल से क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए फिर हम 2 नाम यहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनको बोला जाता है, जो तादाद में ज्यादा होगा उसका नाम होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो तादाद में कम होंगे उनका नाम हमेशा रखा जाएगा माइनॉरिटी, अकलियत में हैं, कम तादाद के अंदर हैं, तो उनको हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नाम देते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, कुछ को हम मेजॉरिटी कहते हैं, कुछ को हम माइनॉरिटी का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर।
व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? जब हम ग्रुप थर्ड का एलिमेंट एज इम्प्योरिटी शामिल करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स। ट्राईवैलेंट यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब ग्रुप थर्ड का एलिमेंट एज ए इम्प्योरिटी शामिल किया जाता है इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर लाइक एल्यूमिनियम एंड बोरॉन एंड गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब ये शामिल किए जाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उससे क्या होगा? उससे बच्चे हमारे पास ये सूरत हाल सामने आएगी कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास है एल्यूमिनियम, सेंटर में एल्यूमिनियम का एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 3 है। अब होगा ये, इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नियर बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिलिकॉन और जर्मेनियम उनके साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब देखिए यहां पर ये सिलिकॉन आ गया, इधर इधर ये सिलिकॉन आ गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इधर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहां पर इसके साथ मिलकर ये सूरत हाल होगी कि सिलिकॉन के जो 3 एटम्स हैं वो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। अब याद रखिएगा, सिलिकॉन के मुकम्मल क्रिस्टल के अंदर हर एटम के करीब बॉन्डिंग के लिए लाजमन 4 एटम्स अवेलेबल होते हैं हर हाल के अंदर। जैसा अगर आपने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा, ये देखिए फास्फोरस है अगर, तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 एटम उसके गिर्द पड़े हुए हैं। यहां पर देख लें, प्योर फॉर्म के अंदर देख लें, इसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो बच्चे यहां पर देखें, इधर भी 4 होंगे। फर्क यहां पर क्या आएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम के पास हैं जो नियर बाय 3 सिलिकॉन एटमों के साथ मिलकर अपने कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बट 1 एटम वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो शेयर कर सके, किसी इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन के चौथे एटम के साथ। लिहाजा यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, डेफिशिएंसी वो जनरेट हो जाएगी जिसको हम होल का नाम देते हैं। हम इसको होल कहते हैं
ये एक वैकेंसी है जो कि इसके अंदर जनरेट हो चुकी है। इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों कह रहे हैं बच्चे? ये वो जगह है, ये जो डेफिशिएंसी है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखती है। और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन किस में होती है? पॉजिटिव चार्ज के अंदर होती है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये होल है, ये डेफिशिएंसी है, एंड इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह जो है वो बिहेव करेगी, और ये वैकेंसी इस सर्किट के अंदर ऐसे ही फ्लो करती रहेगी जैसा कि कोई आपके पास पॉजिटिव चार्ज मूव करता है या इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी क्रिस्टल के अंदर, वैसे ही ये डेफिशिएंसी भी मूव करती रहेगी। अब एक एल्यूमिनियम का एटम एक होल प्रोवाइड कर रहा है, और अगर मिलियंस ऑफ एटम्स हों तो मिलियंस ऑफ होल प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें चार्ज कैरियर्स एक तो हो गए होल्स। फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे? बिल्कुल होंगे। वो कैसे होंगे? ये देखिएगा, वो पहला मैकेनिज्म वो भी तो अडॉप्ट किया जाएगा ना यहाँ पर। जब आप उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में लेकर आते हैं तो हीट की वजह से इसके कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बन जाएगा यहाँ पर। ये देखना, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और यहाँ पर वो वैकेंसी छोड़ गया। अब इसमें वैकेंसीज इधर से भी पैदा हो रही हैं और इधर से भी हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे। अगर 10 लाख कोवेलेंट बॉन्ड टूटें तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे हमारे पास। तो इट मीन्स यहाँ पर भी चार्ज कैरियर दो तरह के होंगे, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन भी। अब इनमें मेजॉरिटी कौन से कहलाएंगे? याद रखिएगा, नंबर ऑफ होल्स नाउ आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से वो तादाद में ज़्यादा होंगे, तो फिर होल्स को हम क्या कहेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये बातें याद रखनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किस में कौन सा होता है। तो पी टाइप में, क्योंकि ये पॉजिटिव होल है जो कि चार्ज कैरियर है, इसलिए इसका नाम रखा गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये अक्सीरियत के अंदर है। इसको एन टाइप क्यों कहते हैं? कि इसमें जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लिहाजा ऐसे प्रोडक्ट का नाम रखा गया एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। यानी अक्सरियत में जो चार्ज कैरियर होगा उसी के नाम से हमने इस सेमीकंडक्टर का नाम रख दिया है। तो अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इनको हम माइनॉरिटी सी चार्ज कैरियर्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होती है? बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान। ये देखिए, हमारे पास एक एटम्स की लेयर है, 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमने ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी और ये डी डायग्राम, ये एटम्स हैं आपके पास। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास पहले एटम के अंदर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, और बाकियों के पास अपने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये डेफिशिएंसी वर्क कैसे करती है। ये देखिए, अब फ़र्ज़ किया पहले एटम के अंदर डेफिशिएंसी है ये वाली, अब ये मूव कैसे करती है, इसका मूव करना देखिएगा ज़रा। अब इसके करीब बहुत सारे एटम होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी, हर तरफ होंगे। हमने सिर्फ इस लाइन में, एक लाइन में शो करवाए हैं कि जी इस ए एटम के साथ ही दूसरा एटम पड़ा हुआ है बी।
अब ये वैकेंसी क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, अपनी इस वैकेंसी को हमेशा फिलअप करने के चक्कर में लगी रहती है ये वैकेंसी। अब ये देखिए यहाँ से ये क्या करेगी, एटम बी से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके अपनी डेफिशिएंसी को फिलअप कर लेगी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। अब उससे क्या हुआ, इस जगह पर वैकेंसी क्रिएट होगी, बाकी जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये फर्स्ट फिगर में ये होगा। अब नेक्स्ट फिगर, वही 4 इलेक्ट्रॉन है, वही, कोई नए नहीं बनाए हमने, वही है। अब डेफिशिएंसी ए से बी में ट्रांसफर होगी। अब ये क्या करेगी, सी से ये डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगी और अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिलअप करने की कोशिश करेगी। अब ये देखिए यहाँ से क्या हुआ कि डेफिशिएंसी यहाँ पर जो है वो जंप कर रही है, जब डेफिशिएंसी थी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इस केस में फिर यहाँ पर होगा। अब ये जंप करके यहाँ पर चला गया, अब इसकी डेफिशिएंसी कवर होगी, अब डेफिशिएंसी यहाँ पर क्रिएट होगी। ये देखिए फिर क्या होगा, बाकी जगहों पर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, अब ये क्या करेगी, डेफिशिएंसी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगी और अपना इलेक्ट्रॉन इसने फिलअप कर लिया, कंप्लीट कर लिया शेल, और यहाँ से फिर डेफिशिएंसी को यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। तो इन दिस वे बच्चे ये देखिए कि डेफिशिएंसी नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये देखिए पहले से चौथे में ट्रांसफ़र होगी, तो डेफिशिएंसी क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरह ही है। हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसी सर्किट में एक्चुअली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये डेफिशिएंसी के मूव करने का मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अगर ऐसे किसी भी सर्किट पर, किसी भी सेमीकंडक्टर के गिर्द आप बैटरी लगाएं, पोटेंशियल लगाएं, तो ये दोनों चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये हमेशा ऑपोजिट साइड पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। होल्स एक तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो इन दिस वे हम कहते हैं कि दो तरह के चार्ज कैरियर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। जब भी आप बैटरी इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स in the semiconductor. So total current in these kind of circuits is the sum of electronic current plus holes current, इनके बराबर होगा। नेक्स्ट बच्चे एक शॉर्ट टॉपिक है, उसको हम वाइंड अप कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं जी सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टॉपिक है। दिस इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोर्ड में आया हुआ है। और ये वाला जो टॉपिक है दैट इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, इनके ये डायग्राम्स ये बनानी होंगी लाजमी। अच्छा जी, सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, सुपर कंडक्टर मीन बहुत हाई फाई कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जी रेजिस्टेंस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो अगर हम किसी भी धातु का टेम्परेचर कम करते जाएं, अगर हम किसी धातु का टेम्परेचर कम करते जाएं तो हम ये देखेंगे कि उसकी मज़ाहमत, ऑपोजिशन कम होती जाएगी और एक किसी ख़ास टेम्परेचर पर जाकर अगर ये हमारे पास हो रेजिस्टिविटी और ये हमारे पास हो टेम्परेचर, तो देखिए ग्राफ कहाँ पर आ रहा है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं क्योंकि इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है
इस तरफ रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो अगर हम यहाँ से इधर को आ रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी भी कम होती जा रही है, और कम होते होते खास टेम्परेचर पर जाकर, जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर जाकर हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, उसकी रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो उस टेम्परेचर का नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब जब रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो गई तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स। द मटेरियल्स, इसको रीड करते जाते हैं, whose resistivity approaches to zero below a certain temperature are called superconductors, and these materials have zero resistivity below a certain temperature named as critical temperature. तो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स दो तरह के हैं, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स एंड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। लो टेम्परेचर क्या होते हैं? ड्यू टू जीरो रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर नो एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड द करंट प्रोड्यूस वंस विल फ्लो कंटिन्यूसली विदाउट द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो गई तो अब क्या होगा, जब एक दफ़ा करंट फ्लो करवा दिया जाएगा किसी सर्किट में तो मुसलसल फ्लो करता रहेगा। द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1911 by Kamerlingh Onnes when it was observed that electrical resistance of mercury disappears suddenly as the temperature reduced below 4.2। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है हमारे पास कि जो मरकरी है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 होता है। सम अदर मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.18, टिन का है 3.72 और लेड का है 7.2 केल्विन। आल्सो बिकम सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? इन 1986 सम न्यू सेरेमिक सब्सटेंसेस shows super conductivity even at high temperatures 125 केल्विन तक। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या है? द सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77। ऐसे सुपर कंडक्टर जो अपनी रेजिस्टिविटी खो देते हैं अबव 77 केल्विन, उनका नाम रखा गया हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। इन रिसेंट पास्ट a new substance like yttrium, barium, copper oxide have been found to become a superconductor at 163 Kelvin or -110 degree centigrade by Professor Yao Lian's Li at Cambridge। तो ये ऑब्जेक्टिव के कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंट मटेरियल्स की कंडक्टिविटीज़ और उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ आपको बता दी गई हैं, या आप इसको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ये एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अलग से भी आ सकती हैं कि इसकी एप्लीकेशंस पर नोट लिखें। एप्लीकेशंस 3-4 एप्लीकेशन लिखी हुई हैं। एमआरआई के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में, मैग्नेटिक जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं हमारे पास, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसके अलावा पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स, पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। और हमारे पास कंप्यूटर चिप्स में, कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं, 3-4 एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिकली जहाँ पर हम कुछ सुपर कंडक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये भी हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है कि सुपर कंडक्टर पर नोट लिखिए। तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, एक आध एग्जाम्पल लिखेंगे और साथ एप्लीकेशंस इसकी मार्क कर देंगे
तो ये आपके पास एक मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हम इंशाल्लाह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।